जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का मैथ चल रहा है, जिसमें से हम लोग 8 चैप्टर बना चुके हैं और 8वां चैप्टर का ही यह मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसको कि हम लोग विविध एक्सरसाइज बोलते हैं। और एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जनरल विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक्सरसाइज तो बनाते हैं, उसका थ्योरी पढ़ते हैं और जैसे मान लीजिए 8 है, इसमें 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है 8.1 और 8.2, ये दोनों बना लेंगे और विविध को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि विविध एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो चाहे आपका एग्जाम कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, हर एक चीज़ में उसके पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा, पूछने की बात तो बाद में गई, एग्जाम तो थोड़ा बाद में ही चल गए। लेकिन यहाँ जब हम वर्तमान में पढ़ रहे होते हैं, तब जब हम विविध एक्सरसाइज बनाते हैं तो उससे हम जो जिस चैप्टर का विविध एक्सरसाइज या एग्जाम्पल बना रहे होते हैं, हमें क्या होता है कि उसका टोटल थ्योरी उसमें कंप्लीट हो जाता है, मतलब टोटल थ्योरी का रिवीजन हो जाता है। इसीलिए विविध एक्सरसाइज को आप लोग हमेशा निश्चित रूप से बनाया कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग अपने इस अनुक्रम तथा श्रेणी के विविध एक्सरसाइज पर। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस एग्जाम्पल का। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टोटल जो है एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल एक है तो टोटल 19 हुआ। तो इसमें हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना से कितना क्वेश्चन बन सकता है। जितना क्वेश्चन बन पाएगा 1 से 1.5 घंटे में उतना हम लोग बना लेंगे, फिर अगले वीडियो में बनाएंगे। तो देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, मतलब ए बी सी डी तथा पी अलग अलग वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि, ठीक है, डिफरेंट नंबर क्या कर रहा है, ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर। ठीक है, सच दैट, क्या कह रहा है, सच दैट इतना माइनस इतना प्लस इतना इज लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जो है यह जो टर्म आपको दिया गया है यह क्या है, 0 के बराबर है या उससे छोटा है। तो दर्शाइए कि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है। क्या आपको दिखाना है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब जीपी में है। और उसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इतना इज इक्वल टू इतना है, तब आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ब्रैकेट बंद इंटू में पी, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और यह किसके बराबर या उससे छोटा है, 0 के। ठीक है, अब देखिए कि आपको यह कंडीशन दिया हुआ है कि इतना जो है क्या है, 0 के बराबर या उससे छोटा है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है जीपी में है। ठीक, एक बार हम लोग क्या करते हैं, पिछला थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं कि अगर ए बी सी डी जीपी में होगा तो क्या होगा। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं कि अगर ए बी सी डी जीपी में हो, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, अगर जीपी में हो तो क्या होगा,
तो हो जाएगा उसका कॉमन रेशियो समान हो जाएगा, मतलब उसके कंजुगेट टर्म से जो रेशियो हमें फाइंड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब b बटा a इज इक्वल टू सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाय सी हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। और इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, अगर यह बराबर हो गया तो ABCD क्या होगा, जीपी में होगा। समझ में आ गया, मतलब ये कंडीशन है कि यह अगर जीपी में है तो इतना बराबर इतना होगा, या फिर अगर यह कंडीशन आ गया कि इतना बराबर इतना है तो ABCD क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए कि अब यहाँ पर हमको यह टर्म दिया गया है, यह आपको वैल्यू दिया हुआ है और इससे आपको फाइंड करना है क्या, कि ABCD जीपी में है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे तो तोड़ना पड़ेगा। इसे तोड़ना पड़ेगा मतलब क्या, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब कैंची छेनी हथौड़ी हम लोग इसमें लगाएंगे और इसका ऑपरेशन शुरू करेंगे। आइए देखते हैं क्या सब हो सकता है। तो देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ पर इंटू में पी स्क्वायर है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले जितना ब्रैकेट है ना सबको हम हटाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2p से इस तीनों में गुना हो जाएगा, 2ab पी प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ना, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस 2bc p माइनस 2cdp। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हमको थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना पड़ेगा। क्या दौड़ाना पड़ेगा कि ये जितने टर्म्स दिए हुए हैं इसमें से कुछ ऐसे टर्म्स ऐसे हो सकते हैं जिनको अगर एक साथ ले लिया जाए तो वह किसी न किसी फार्मूला पे बैठ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा दिमाग का घोड़ा जब दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab पी प्लस बी स्क्वायर, मतलब यह टर्म यह टर्म और यह टर्म, इस तीनों टर्म को अगर हम साथ कर लें तो यह क्या हो जाएगा, AP प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यह। ठीक, चलिए उसी तरीका से इस टर्म को और इस टर्म को साथ कर लेते हैं तो वह भी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, मतलब पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2bc p प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यह तीनों साथ में ले लिए तो यह होल स्क्वायर के रूप में यह आ जाएगा, प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है, यह तीनों साथ में आ गया, इज लेस एंड इक्वल टू 0। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ देखिए ए पी स्क्वायर, मतलब इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम ए स्क्वायर मान लें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए के बदले में ए पी है तो ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए प्लस में आ जाइए, यह हो जाएगा पीबी या बीपी जो लिखे, बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस पीसी माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इज लेस एंड इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके आगे हम क्या करें, अब यहां से हमें और थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। अलग दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ हमें 3 टर्म फाइंड हुए हैं और
तीनों होल स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, तीनों स्क्वायर के रूप में है और उसका एडिशन दिखा रहा है कि 0 है या फिर 0 से छोटा है। यहां तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि अगर मान के चलिए कोई भी नंबर है स्क्वायर में अगर कोई रियल नंबर है और उस रियल नंबर को हम ऐड करेंगे तो वह तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वह तो 0 या 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी बनती है, अगर तीनों टर्म यह भी अगर मान के चलिए 0 हो जाए, यह भी 0 हो जाए और यह भी 0 हो जाए, तभी एक कंडीशन ऐसा बनता है कि यह इस तीनों को का एडिशन, इस तीनों स्क्वायर नंबर का एडिशन 0 के बराबर हो जाए। उससे छोटा तो होने की संभावना है ही नहीं जब यह रियल नंबर हो तो। और क्वेश्चन में आपको रियल नंबर दिया गया है, इसीलिए यह छोटा 0 से छोटा होने की तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि यह स्क्वायर में है और प्लस में है, 0 से छोटा होगा ही नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसा बनता है जिसमें कि यह 0 के बराबर हो सकता है, और वह कंडीशन कौन सा है कि यह तीनों खुद 0 हो जाए, तभी वह क्या होगा, उसका स्क्वायर का एडिशन 0 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल, it may be possible if and only if कब, जबकि AP माइनस बी इज इक्वल टू 0, कॉमा BP माइनस C इज इक्वल टू 0 एंड PC माइनस D इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और तोड़ना चाहें तो क्या होगा, AP माइनस बी इज इक्वल टू 0 है तो A बराबर कितना हो जाएगा, A का वैल्यू नहीं, P का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, B बटा A हो जाएगा। कैसे होगा, यह तो छोटा सा सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए B इधर आ गया तो माइनस था, इधर इधर आके प्लस में आ गया, और इधर से A इधर आके भागा में आ जाएगा तो B बटा A हो जाएगा। एकदम छोटा सा सॉल्यूशन, बच्चे वाला चीज है, ये आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, यहाँ P बराबर इसमें क्या हो जाएगा, C बटा B हो जाएगा, एंड यहाँ P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ P बराबर हो जाएगा D बटा में C। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि यह जो तीन टर्म हमें फाइंड हुआ है, इस तीनों में क्या है, P कॉमन है और P के ही बराबर सब है, मतलब इसका LHS इस तीनों इक्वेशन में समान है। इसका मतलब हुआ कि इसका RHS भी समान हो जाएगा। इसका मतलब P इज इक्वल टू B बाई A इज इक्वल टू C बाई B इज इक्वल टू D बाई C। नहीं, अब देखिए, अगर यह हो गया तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी A B C D आर इन GP। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था और यह प्रूव हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सभी xy इज मेंबर ऑफ n, xy क्या है, मेंबर ऑफ n है, n है मेंबर ऑफ n है, मतलब क्या, x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, के लिए एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक, आपको यह दिया गया है, को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर 3,
F1 बराबर 3 यह आपको दिया गया है, ठीक। F1 बराबर 3 एवं समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू इतना, तो n का वैल्यू निकालिए, n का मान निकालना है, नहीं n का मान आपको निकालना है। दिया हुआ क्या सब है, x और y नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है मतलब यह निगेटिव नहीं होगा, सीधा सीधी बात समझ लीजिए, निगेटिव नहीं होगा, गिनती की संख्या होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं, एफ एक्स प्लस वाई बराबर इतना दिया गया है, को संतुष्ट करता हुआ एक फलन है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद F1 बराबर इतना दिया गया है, चलिए इसको हम लोग जितना बोल रहे हैं उतना को लिख ही लेते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और उसके बाद आपको क्या दिया गया है, F1 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हमें और यह भी दिया गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले यहाँ कर लेते हैं और क्या सब हो सकता है। यह देखिए यह जो एफ एक्स प्लस वाई बराबर इतना दिया गया है, इसमें x और y नेचुरल नंबर है, तो एक भी तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 एंड आल्सो y इज इक्वल टू 1। x और y दोनों को हम लोग क्या मान लिए, एक मान लिए। तब देखते हैं क्या होता है, देन f1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इंटू F1 होगा। कैसे होगा, यह जो दिया हुआ है उसी से होगा, क्योंकि x और y का मान हम 1 1 दे दिए, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए कि यहाँ क्या हो जाएगा, F2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए F1 का वैल्यू 3 इंटू में 3, तो बराबर कितना हो गया, या F2 बराबर हो गया, F2 बराबर हो गया 9, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, F3 भी निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, तब देखते हैं क्या होता है। तब देखिए F1 प्लस 2 इज इक्वल टू F1 इंटू F2, या देखिए F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू 3 गुना F2 का वैल्यू कितना निकला है, 9 ना, तो 9, या F3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 3 जा 27। इसी तरह से और टर्म हम लोग निकाल सकते हैं n टर्म तक। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, समेशन ऑफ इतना इज इक्वल टू 120, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 to n fx इज इक्वल टू कितना है, 120, ठीक है। अब गौर कीजिए इसमें क्या सब हो सकता है, या देखिए इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सोन Fn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यह देखिए जो सब टर्म हमें फाइंड है उसको लिख लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, F1 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस सोन Fn इज इक्वल टू 120, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ गौर कीजिए कि आप यह देख रहे हैं, एक तो यह प्लस में है, जितने भी टर्म क्या है वो प्लस में है, मतलब उसका एडिशन करना है।
उसके बाद और यह दिया हुआ है कि यह 3, यह 9, यह 27, यह तो जीपी में है क्योंकि इसका कॉमन रेशियो समान हमको नजर आ रहा है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसका ए हो गया 3, आर हो गया, आर भी हो गया 3। यहाँ एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो यह जो है सो एडिशन हमें फाइंड हो जाएगा। या क्या हो जाएगा 3 इंटू आर टू द पावर एन। आर का वैल्यू कितना, आर का भी वैल्यू 3, आर टू द पावर एन माइनस 1 बट्टा में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 120। या देखिए यही कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस 1 बट्टा में 2 इज इक्वल टू 120। या देखिए क्या हो जाएगा 3 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई, यह 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, 3 इधर आके भागा हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। अब देखिए कितना आया, या 3 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 42 जा 80, तो यहाँ हो जाएगा 80। या 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू 81, या 1 आके इधर ऐड हो गया। या देखिए 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू, इसको हम कितना लिख सकते हैं 3 का पावर, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 टू द पावर 4। इसीलिए क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। मतलब कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग कितना है, कुछ पदों का योग 315 है। ठीक है, उसका प्रथम पद व सार्वनुपात, प्रथम पद कितना है 5, सार्वनुपात कितना है 2 है। ठीक, तो अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, इनके कुछ कुछ पदों का योग क्या है 315 है ना। अब देखिए हम लोग को जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 2 एंड sn इज इक्वल टू 315। इतना आपको दिया गया है। कुछ पदों का योग मतलब मान के चलते हैं n पदों का योग, तो n पदों का योग आपको किस चीज से डिनोट होता है, sn से डिनोट होता है, तो sn बराबर 315। अब देखिए हम लोग को फार्मूला तो पता है ही, तो क्या होता है sn का फार्मूला, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1 इज इक्वल टू 315। या देखिए a का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 5 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बटा में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। या देखिए क्या हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बटा में यह तो 1 हो गया, बराबर हो गया 315। या देखिए 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 315 व 5, तो 5 6 के 30, 5 तिहाई के 15, 63। यह देखिए 2 टू द पावर n बराबर कितना हो जाएगा 64, यह 1 आके ऐड हो गया इधर क्या। या देखिए इसी को लिख सकते हैं 2 टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 टू द पावर 6 हो गया। या देखिए तो 2 टू द पावर n, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही तो आपको फाइंड करना था क्या, तो n का वैल्यू भी हमको निकल गया। एक बार जरा देख लें, आंसर मिला लेते हैं क्या ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था।
आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। प्रथम पद कितना है, 1 है। तीसरे एवं पांचवें पदों का योगफल 90 है। ठीक, गौर कीजिए, तीसरे एवं पांचवें पदों का योगफल 90 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। सार्वनुपात मतलब क्या, कॉमन रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, प्रथम पद a इज इक्वल टू 1 दिया गया है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है कि इसके तीसरे और पांचवें पदों का योगफल कितना है, 90 है। तो मान लेते हैं कि लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r, देन क्या हो जाएगा, तीसरा पद a3 प्लस a5 इज इक्वल टू कितना, 90। यह गिवन है, गिवन। अब देखिए a3 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ar² प्लस ar टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। या देखिए a का वैल्यू तो 1 दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा, तो r² प्लस r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। क्यों हुआ, चूंकि a बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा। एलोबरेट जब करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर 4 प्लस r² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यह डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री का है हम लिख रहे हैं यार, डिग्री नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ 19 होगा। माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं r² का होल स्क्वायर प्लस r² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 90 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि हमको जोड़ या घटा करके एक आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं r² का होल स्क्वायर प्लस 10r² माइनस 9r² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। या देखिए यहाँ देखिए कि इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा r², तो यहाँ मिल जाएगा आपको r² प्लस में 10। यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, तो r² प्लस 10 आ गया बराबर में 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, हमें यहाँ पर r² प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा r² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √/-10। ठीक है, एंड r इज इक्वल टू और r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, इसका स्क्वायर रूट 3। अब चूंकि यह इमेजिनरी नंबर है इसीलिए इसे हम छोड़ देंगे और इसे रख लेंगे, तो r का वैल्यू हमें क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, और यही फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ GP इज 56, मतलब किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 56 है। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम these numbers in that order we obtain an arithmetic progression। मतलब यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1 7 और 21 को घटा दें तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि
हम लोग जो यहाँ देखते हैं कि तीन श्रेणी या जो जीपी में होगा और एपी में होगा, इस दोनों में कुछ तो थ्योरी बनता है कि जीपी में होगा तो क्या होगा और एपी में क्या होगा तो क्या होगा। तो चलिए यहाँ जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे वैसे इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योगफल 56 है। मान लेते हैं लेट ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ए आर और ए आर स्क्वायर जीपी में है और इसका योगफल आपको कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। या देखिए ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना, या इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इन संख्याओं में से एक 7 और 21 घटाया जाए तो वह क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तीन संख्याएं अगर एपी में हो, ए बी सी आर इन एपी, ठीक है। इफ ए बी सी आर इन एपी देन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2b बराबर ए प्लस सी। ठीक है, क्या होता है, 2b बराबर ए प्लस सी होता है। और इसी को हम दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होता है। ठीक है, b माइनस सी बराबर सी माइनस ए भी होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं 2b, 2 इंटू बी, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ ए आर है और ए आर में से कितना घटाया गया है, 7 घटाया गया है, इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए का वैल्यू ए है यहाँ पे, सी उसमें से कितना घटाया गया है, 1 घटाया गया है। उसके बाद ए प्लस प्लस सी, सी का वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कितना घटाया गया है, 21 घटाया गया है। ठीक है, अब यह कैसे हुआ समझ में आया ना, क्योंकि कह रहा है कि जो पद दिया गया है उसमें से एक 7 और 21 को हम घटाते हैं तो वह एपी में आ जाएगा टर्म। अगर कोई टर्म एपी में हो तो उसके लिए कंडीशन क्या बनता है, 2b बराबर ए प्लस सी होना चाहिए। तो हम वही कंडीशन यहाँ लगा दिए। अब यहाँ गौर कीजिए और क्या सब हम लोग कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2ar माइनस 14 इज इक्वल टू ए प्लस 1, सॉरी -1 ना, ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, चलिए या देखिए, अब सारे ए आर सब वाले को क्या करते हैं, एलएचएस में ले लेते हैं और जितने भी कांस्टेंट नंबर है उसको आरएचएस में रख लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस ए आर स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर माइनस ए प्लस 2ar इज इक्वल टू हो जाएगा -21 माइनस 1 प्लस 14। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग को यहाँ क्या मिल रहा है। इस तीनों में देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉमन माइनस ए कॉमन ले लीजिए, माइनस ए कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, इसका 1 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को रहने दो, पहले यहाँ ले इसको ले लेते हैं, तो माइनस में आ जाएगा 2r, प्लस में आ जाएगा आर स्क्वायर।
इज इक्वल टू में क्या हो गया, अब देखिए 14 यहाँ है, 14 21, 21 से 22 हो जाता है, 22 में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 में से 14 को घटाएंगे तो क्या हो जाता है, 18 4 22, तो यहाँ 8 हो जाएगा ना, तो -8 हो जाएगा। या देखिए, या दोनों बगल से माइनस को अगर हम हटाते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1 - 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। अब चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर होल बटा a इंटू 1 - 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56/8। ठीक है, चलिए यह a कैंसिल, 8 7 56, यहाँ 7 हो जाएगा। या देखिए कितना आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 - 14r प्लस में 7r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा इसको और ऊपर खींच ले हम, तो क्या होगा, यहाँ देखिए, इसमें देखिए 7r स्क्वायर, अब देखिए कि अगर इसको हम इधर लाते हैं, इस प्लस वाले आर स्क्वायर को इधर लाते हैं तो माइनस बन जाएगा, तो 7 में से 1 चला जाएगा तो 6r स्क्वायर, उसके बाद 14r यहाँ है ही, यह r इधर आ जाएगा तो माइनस में वह बन जाएगा तो 15r हो जाएगा, और 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। यह क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो गया, छछा के 36, 36 को हम अगर तोड़ेंगे तो 12 तिया 36। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 12 गुना 3, तो ये हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 6r कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा r-2, इसमें -3 कॉमन आ जाएगा तो r-2 इज इक्वल टू 0। अब r-2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 6r-3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसीलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो वैल्यू 2 होगा, दूसरा वैल्यू 1/2 हो जाएगा, दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू हमें निकल गया, तो हम अब क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट, चलिए फर्स्ट में इसका वैल्यू रख देते हैं r का, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 56, या कितना हो जाएगा, a इंटू 4 2 6 1 7 इज इक्वल टू 56, या a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। और एक वैल्यू 1/2 भी तो आया है, तो हम क्या करेंगे, a इंटू 1 प्लस कितना 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 56, या देखिए a इंटू 4 + 2 + 1/4 इज इक्वल टू 56, या a इज इक्वल टू 56 गुना 4 बट्टा में 4 2 6 1 7 7 8 56, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया, टोटल a इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू 8 और 32 आया, r का वैल्यू 4 और 1/2 आया, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं ना। अब हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था, देख लेते हैं जरा क्वेश्चन में, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमने क्या माना है,
संख्याएं हमने माना है ए आर और ए आर स्क्वायर। सो थ्री नंबर्स आर क्या हो जाएगा, ए आर ए आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, पहला वैल्यू ए का कितना आया है देख लीजिए 8, 8 दूनी, दूसरा हो जाएगा 8 दूनी के 16, तीसरा हो जाएगा 32, और देखिए 32 से शुरू होगा तो 8 पे खत्म हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर्स ऑफ टर्म। ठीक है, कह रहा है कि एक जीपी है जो क्या करता है कि जिसमें पदों की संख्या सम है। ठीक है, इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स है। यदि उसके सभी पदों का योगफल, उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। ठीक है, विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का क्या है, 5 गुना है। तो सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब आर का वैल्यू फाइंड करने कह रहा है। तो मान लेते हैं, लेट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब आर इन जीपी। आप कहेंगे ए आर क्यू तभी तक ही क्यों लिए, क्योंकि मुझे क्या करना था, सम पद लेना था। अब ऐसा ही नहीं है कि हम लोग 4 ही पद ले सकते हैं, 2 3 4, हम लोग 6 8 10 12 14 2 को कितना भी टर्म, सिर्फ 2 टर्म लेकर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद 9,09,999,000 भी लेकर के 999 नहीं 98,000 भी लेकर के इसको क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो हम लोग ज्यादा बड़ा ना लेकर के हम लोग एकदम छोटा सा लेते हैं और इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या n मान के भी हम लोग बना सकते हैं उसको। तो हम लोग ज्यादा मेहनत ना करना चाहेंगे और छोटा सा उदाहरण लेकर के इसको बनाएंगे जिससे समझने में आसानी हो। तो चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसके सभी पदों का योगफल a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, सभी पदों का योगफल इसके विषम स्थान पर रखे। तो विषम स्थान इसका कौन सा है, ये दोनों विषम स्थान है ना जी। तो हो जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। ठीक है, गुना में 5, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, अब हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, इसका जब एडिशन हम लोग निकालेंगे तो इसका एडिशन निकालना तो आसान है, हम लोग जानते ही हैं एन बराबर क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n, n का वैल्यू कितना 4 ना, -1 बट्टा में r -1 इज इक्वल टू कितना, इस दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू में 5, या देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इस a को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर -1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 बटा में r -1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू में 5। चलिए, या देखिए क्या हो जाएगा, इसको और तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, r -1 इंटू में r प्लस 1 इंटू में आर स्क्वायर प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, r -1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू में 5।
अब देखिए 1 + r² 1 + r² कैंसिल हो गया, यहाँ r - 1 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा r+1, r+1 इज इक्वल टू 5, या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 1, या r इज इक्वल टू 4। यही आपको निकालना था, निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना तो सो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। कह रहा है कि यदि इतना और इतना बराबर हो तो दिखाइए कि ए बी सी डी क्या है जीपी में। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको तोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी एक्स बटा में a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बटा में सी माइनस डी एक्स। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इतना तीनों इक्वल में दिया हुआ है, क्या करेंगे पहले इस दोनों को साथ में लेकर तोड़ लेंगे, फिर इस दोनों को साथ में लेकर तोड़ लेंगे, हमें मिल जाएगा। चलिए ना ए प्लस बी एक्स बटा में ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स बटा में बी माइनस सी एक्स। या देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी एक्स, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, बराबर में ए बी प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि ए बी कैंसिल हो गया, उसके बाद और तो कुछ कटने वाला है नहीं, बी सी एक्स स्क्वायर है, या दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ देखिए ए से, यहाँ बी स्क्वायर एक्स है, इधर भी बी स्क्वायर एक्स है, इसको इधर ले आते हैं, हो जाएगा 2b² एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 2ac एक्स। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ क्या बन जाएगा, यह x कैंसिल, यह 2 कैंसिल, तो मतलब b गुना b बराबर हो जाएगा a गुना c। इसी को हम लोग लिख सकते हैं या b बटा में a इज इक्वल टू c बटा में b, इसको इक्वेशन फर्स्ट में। अब आइए, अब सिमिलरली हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें और क्या दिया गया है, अगेन क्या है, b प्लस सी एक्स बटा में b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बटा में सी माइनस डी एक्स। इतना तो आपको दिया हुआ है। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स इज इक्वल टू कितना, बी सी प्लस बी डी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी
एक्स। ठीक है, चल अब देखते हैं कौन सा कटने वाला है, या बी सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सी डी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। या देखिए सी स्क्वायर वाले टर्म को इधर ले आइए, हो जाएगा 2c² एक्स इज इक्वल टू बी डी एक्स। इधर भी ये जाएगा तो 2bdx हो जाएगा। यह टू कैंसिल, यह एक्स कैंसिल, तो यह क्या हो गया, सी स्क्वायर बराबर बी डी। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं सी गुना सी इज इक्वल टू बी गुना डी। इसी को हम लोग लिखेंगे सी बटा बी इज इक्वल टू डी बटा सी। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब दो समीकरण हमें मिल गया है। इन दोनों समीकरण से हमें क्या सब फाइंड होता है इसको देखते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाउंड दैट, हम लोग क्या पाते हैं, देखिए b बटा ए इज इक्वल टू सी बटा बी बराबर डी बटा सी। यह कब संभव है, यह संभव है तब जबकि ए बी सी डी जीपी में हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ए बी सी डी आर इन जीपी, ये प्रूव। ठीक है, चलिए यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी में एस एन पदों का योग, एस क्या कह रहा है, एन पदों का योग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए लिखते चले जाते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, S इज इक्वल टू एस एन। ठीक है, अब देखिए S बराबर एस एन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, S बराबर A इंटू आर टू दावर एन माइनस 1 बट्टा में R माइनस 1, इतना तो होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं, P उसका गुणनफल, P उसका गुणनफल मतलब क्या, उसके n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल मतलब क्या, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर टू दावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, p दिया गया है। चलिए अब इसको थोड़ा एलोबरेट कर लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए, अब देखिए a को हम अगर n बार गुना करें, सबसे पहले देखिए a को 2 बार गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a को 3 बार गुना करेंगे तो a क्यूब होगा, अगर a को n बार गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर n। अब बच गया हमें r पर पावर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, और ये जा कहाँ तक रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है। ठीक है, n माइनस 1 तक जा रहा है, इज इक्वल टू में क्या हो गया, p। या देखिए a टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यह कौन सा फार्मूला लगा, एपी का एस एन वाला फार्मूला हमने लगाया है। या देखिए क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन इंटू, इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो टोटल मिला करके हो जाएगा कितना, देख लीजिए n माइनस 1 बाय 2 इंटू में 2 प्लस n माइनस 2, यह 2 कैंसिल हो गया, बराबर में आ गया p। या a टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाय 2 हमको मिल गया, बराबर में p। ठीक है,
अब यहाँ पर हमको p का भी वैल्यू सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब आते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि r उनके व्युत्क्रमों का योग है। r क्या है? उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो r बराबर कितना दिया गया है आपको? 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar टू द पावर n-1। चलिए r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ar टू द पावर n-1 होगा। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा? r टू द पावर n-2, यहाँ बच जाएगा r टू द पावर नहीं n-1 ही आ रहेगा, क्या कि a सिर्फ खत्म होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? r टू द पावर n-2 प्लस r टू द पावर n-3 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, या देखिए r इज इक्वल टू क्या हो गया? अब इसको जब हम करेंगे सॉल्यूशन इसका, तो यह देखिए इधर से अगर हम करते हैं तो 1r टू द पावर n, तो n-1 टर्म तक, मतलब r टू द पावर n-1 तो n टर्म तक आएगा। तो क्या हो जाएगा? Sn बराबर फॉर्मूला a इंटू r टू द पावर n-1 बटा में r-1। Sn वाला फॉर्मूला लगा, नीचे वाला यह तो रहेगा ही a r टू द पावर n-1। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं, या r बराबर r टू द पावर n-1 बटा में r-1 इंटू में a r टू द पावर n-1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या? r का वैल्यू। अब आपको प्रूफ क्या करना है? तो पी स्क्वायर आर टू द पावर n बराबर s टू द पावर n, पी स्क्वायर आर टू द पावर n, पी स्क्वायर आर टू द पावर n। चलिए नौ LHS बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर आर टू द पावर n। ठीक है, पी स्क्वायर आर टू द पावर n है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर, पी का वैल्यू हमको इतना ना आया हुआ है जी, ए टू द पावर n आर टू द पावर n इंटू n-1/2। ठीक है, ये तो हमको p का वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा? r टू द पावर n, r का वैल्यू क्या है? r टू द पावर n-1 बटा में r-1 इनटू में a r टू द पावर n-1। ठीक है, होल टू द पावर कितना? n। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा करके तोड़ना शुरू करेंगे। बराबर देखिए क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर 2n, उसके बाद r टू द पावर 2n इंटू n-1 बटा में 2। ठीक है, यह तो इसको तो हमने तोड़ के लिखा। उसके बाद देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? r टू द पावर n-1 होल टू द पावर n बटा में r-1 होल टू द पावर n इंटू a r, या इसको भी हम लोग पावर में तोड़ ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n-1। ठीक है, अब देखिए यह टू कैंसिल हो गया, यह पूरा टर्म और यह पूरा टर्म कैंसिल हो गया, यह और इसका यह पावर खत्म हो जाएगा 2। तो हमारे पास अब क्या बचा? बराबर में बच गया a टू द पावर n, इसमें बचा है इनटू में कितना बच गया? r टू द पावर n-1 होल टू द पावर n बटा में
आर माइनस 1 टू द पावर एन। ठीक है, चलिए अब इसको जब हम एक साथ करेंगे तो यह हो जाएगा ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन माइनस 1 होल टू द पावर एन बट्टा आर माइनस 1 होल टू द पावर एन। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बट्टा में आर माइनस 1, इसके हॉल पर पावर कितना हो जाएगा एन। अब देखिए यह किसका वैल्यू है, गौर कीजिए, यह वैल्यू है आपका, यह वैल्यू किसका है, देखिए s बराबर न है, s का वैल्यू a इंटू इतना बटे इतना है, तो इसका मतलब यह अंदर वाला क्या हो गया, s हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, s टू द पावर n बराबर हो गया RHS, यही हो गया रूट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि ए बी सी डी जीपी में हो, मतलब ए बी सी डी आर इन जीपी, प्रूव डेट इतना इतना आर इन जीपी। कह रहा है कि ए बी सी डी जीपी में है तो सिद्ध कीजिए कि इतना 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 जीपी में है। ठीक है, तो कोई भी टर्म जीपी में हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका रेशियो निकालना पड़ता है। तो चलिए तो मान लेते हैं, इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट कॉमन रेशियो बराबर आर, देन क्या हो जाएगा, बी बराबर ए आर, सी बराबर ए आर स्क्वायर एंड डी बराबर ए आर क्यू। नो now a to the power n plus b to the power n comma b to the power n plus c to the power n comma c to the power n plus d to the power n will be in GP if, कब, यह कब होगा, if b to the power n plus c to the power n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a to the power n plus b to the power n into c to the power n plus d to the power n। ठीक है, मतलब कि यह जीपी में कब होगा, जब इतना का स्क्वायर बीच वाले टर्म का स्क्वायर बराबर दोनों साइड वाले टर्म का गुणनफल हो जाए, तो क्या होता है कि यह जीपी में होता है, क्योंकि बी बट्टा ए बराबर सी बट्टा बी होता है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया। ठीक है, तब जीपी में होता है। तो चलिए अब हम लोग इसमें से एलएचएस बराबर एलएचएस और आरएचएस लेकर के इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे। ना एलएचएस बराबर क्या हो गया, एलएचएस बराबर बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का होल स्क्वायर बराबर, देखिए बी का वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर एन, तो ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन, तो सी टू द पावर एन को क्या लिखेंगे, ए टू द पावर एन आर टू द पावर 2n का होल स्क्वायर, या फिर दोनों को तोड़ लें साथ में तो आसान रहेगा, थोड़ा जल्दी बन जाएगा क्या। चलो जब तोड़ रहे हैं इसे तो तोड़ लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अब तोड़ ही रहे तो क्या दिक्कत। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए टू द पावर 2n आर टू द पावर 2n प्लस 2ab 2 ए टू द पावर 2n आर टू द पावर 2 1 3n प्लस ए टू द पावर 2n आर टू द पावर 4n। यह हो गया LHS। RHS बराबर देखिए क्या हो जाएगा, RHS बराबर ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n
इंटू सी टू द पावर n प्लस डी टू द पावर n बराबर। देखिए इसमें हम लोग तोड़ेंगे तो ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n का क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n आर टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n का ए टू द पावर n आर टू द पावर 2n, ठीक है, प्लस डी टू द पावर n का ए टू द पावर n आर टू द पावर 3n, ठीक है। चलिए बराबर देखिए कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे गुना कीजिए, ए टू द पावर 2n इंटू आर टू द पावर 2, फिर इससे इसको गुना कीजिए प्लस ए टू द पावर 2n आर टू द पावर 3n। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 2n आर टू द पावर 3n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर 2n आर टू द पावर 4n। अब देखिए बराबर कितना हो गया, यह दोनों ऐड हो जाएगा, सेम है, ए टू द पावर 2n आर टू द पावर 2n प्लस ए टू द 2 ए टू द पावर 2n आर टू द पावर 3n प्लस ए टू द पावर 2n आर टू द पावर 4n। अब देखिए LHS और RHS बराबर हो गया, इसीलिए LHS बराबर RHS सो ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n कॉमा सी बी टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n एंड सी टू द पावर n प्लस डी टू द पावर n आर इन जीपी। कैसे हुआ, बाय थ्योरी। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना, ये था क्वेश्चन नंबर 8 था वो। अब है क्वेश्चन नंबर 9, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा होते चला जा रहा है इसीलिए इसको आज हम लोग यहीं खत्म करना चाहेंगे। अब बचे हुए प्रश्न को, टोटल क्वेश्चन 18 था जिसमें से हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन बचा हुआ, एक एग्जाम्पल भी कर लिए, तो 9 क्वेश्चन हम लोग आज कर लिए हैं और 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको हम लोग अगली वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के कारण इसे रोकना पड़ जाता है। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे बनता है क्वेश्चन। और देखते हैं, ये आपका स्कैनर है, आप इसे स्कैन कर लेंगे तो आपको जो है सो इसका PDF मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।